आज ही के दिन ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाली हमारी देवतुल्य जनता, हमारे जो शुभ चिंतक थे, उनकी बदौलत हम जिला पार्षद बने थे और हमें एक बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ जिता के ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने एक उम्मीद के साथ जिला परिषद की उस कमेटी में भेजा था, जो कि पूरे हमारे हिसार ज़िले में 30 जिला पार्षद बने थे कि ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास करवा सकें। पर आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारी जिला पार्षद की जीत की पहली एनिवर्सरी है, 1 साल हो चुका है। परंतु इस 1 साल के दौरान इस गठबंधन की सरकार ने, भाजपा जेजेपी की सरकार ने पंचायती राज का गला घोटने का काम किया है। एक वो सपना जो राजीव गांधी जी ने देखा था कि पंचायती राज का गठन किया गया था ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास करवा सके। अब आज मैं पूरे प्रदेश भर की बात करूंगा, ना कि एक अकेले ज़िले हिसार की। जिला पार्षद के जो अधिकार थे, अखबारों में तो हर रोज़ ये अलग अलग मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग स्टेटमेंट देके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। हमने जिला परिषद के अधिकार बढ़ा दिए, हमने इनकी शक्तियां बढ़ा दी, परंतु धरातल पे मैं आप सबको और ख़ास करके वो मेरी देवतुल्य जनता ग्रामीण क्षेत्र की, जिनके आशीर्वाद से हम जिला पार्षद बने, उनको अवगत करवाना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला परिषद कोटे से ना हम खेतों का रास्ता बनवा सकते, ना हम खेतों में जो किसान को सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं, ना हम नाली पक्की करवा सकते, नाला कह सकते हैं नाली। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि हम ना खेल का सामान दे सकते अपने कोटे से, और तमाम ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है कि हम अगर खेल का सामान ही नहीं दे सकते युवाओं को, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में खेलों का विकास होगा। अगर हम किसान के खेत का रास्ता पक्का नहीं करवा सकते, किसान के खेत की नाली पक्की नहीं करवा सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा किसान समृद्ध होगा। और जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई थी, हम उन पे कैसे पूरा हो सकते हैं, उन उम्मीदों पे कैसे खरा उतर सकते हैं। ये तमाम जो हमारी जिला परिषद के तमाम साथियों की समस्याएं हैं और मुद्दे हैं, इनको लेके हम आपके बीच में आए हैं और अब आप अपने सवाल हमसे कर सकते हो, सभी हमारे जिला पार्षद साथियों से। आपकी तो ये आपके लेवल के ऊपर तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो कमी कहाँ है? कमी इसलिए हम ये चीज़ लेके आए हैं, ये 8 कार्य हैं, केवल ये 8 कार्य है। इसमें स्ट्रीट लाइट दी गई है, भी स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हो, वो भी सौर ऊर्जा वाली। इसमें हम स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगवा सकते, हम खेत का रास्ता भी पक्का नहीं करवा सकते। अब कल खट्टर साहब ने और माननीय मंत्री जी ने अखबारों में फिर दे दी हेडलाइन, ये बढ़ा दिया। एक बात बताता हूँ मैं आपको, पिछले दिनों लगभग 5 महीने पहले इन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें थी उनकी मेंटेनेंस जिला पार्षद के माध्यम से होगी। आप खुद चेक कर सकते हो, सारे पत्रकार साथी हो, उन्होंने लेटर नहीं भेजा अभी तक हिसार में। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी आपके मेंटेनेंस में आ गई। पहली बात तो वो अभी तक इन्होंने लेटर नहीं किया, और दूसरी बात ये कि मेंटेनेंस उनकी कब होगी, जब बजट होगा तभी होगी ना मेंटेनेंस, बजट ही नहीं है। तो इसलिए सरकार ने एक काम किया है कि स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, उसके बाद में वो ऑफिशियल तो तभी मानी जाती है जब डिपार्टमेंट में लेटर आएगा, अदरवाइज तो अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बन जाती है, इसके अलावा धरातल पे कुछ है ही नहीं। अब एक उदाहरण दूंगा, मेरे वार्ड के गांव में मुझे ई रिक्शा देनी है,
जो कि कचरे ढोने का काम करता है, एक बड़ा अपना कर्मचारी है, वो 10 महीने से कह रहा है कि ई रिक्शा चाहिए हमें। हमने अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की, सभी हमारे ज़िला पार्षदों को पहले बजट में 28,91,000 रुपये का हमें बजट मिला। अगर वो बजट हम हमारे अनुरूप नहीं लगा सकते तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। उस बजट में हम ना नाली बनवा सकते, ना खेत का रास्ता बनवा सकते, फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब वो 2 लाख रुपए की या 2.25 लाख रुपए की ई रिक्शा थी, अब उसको साइकिल वाली ई रिक्शा से कचरा ढोना पड़ता है। वो ई रिक्शा हम खरीद ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इन्होंने कहा ई पोर्टल से हम खरीदेंगे, जैम से खरीदेंगे। जैम में जो कुर्सी 2,500 रुपये की आनी है वो 7,000 रुपये में दे रहे हैं। अगर आप और मैं वही चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो 2,500 या 3,000 में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, परंतु वहाँ के आप 7,000 में भी एक ठीक ठाक क्वालिटी की मिलेगी।